गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जीकेश बाबू, आप देख रहे हैं जीकेश के चैनल। आज आप लोग को पढ़ाएंगे 9th क्लास के मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 हो गया है। आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपका ध्यान से देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है आपका। लेकिन आपका कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है। देखिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहन, पहला ऑप्शन दिया है 1/√2, जो आपका एक का परिमेय है, लेकिन जो आपका √2 है ये आपका परिमेय नहीं है। हम आप लोग आज बताते हैं, कहानी बहुत झकास कहानी है कि अगर आप मास्टर साथ रहिए तो कभी मास्टर नहीं कहिएगा, और आप कभी डॉक्टर के पीछे रहिएगा कभी डॉक्टर नहीं कहिएगा, और आप चोर के साथ है ना तब चोर कहिएगा, और आप बदमाश के पीछे तब बदमाश जरूर कहिएगा। और जो कहीं दारू पीता है, दारू अपना पीते होंगे ना, उनके साथ रहिए तो आप भी दारू पीवे कहिएगा। लेकिन मान लीजिए कोई टीचर है, मान लीजिए कोई मान वीडियो साहब है, ठीक ना, और उनके पीछे पीछे आप हैं तो आप कभी वीडियो नहीं कहलाइएगा, ठीक ना। और संगत के साथ है तो असंगत जरूर कहिएगा, लेकिन उस संगत के साथ तो संगत कभी नहीं कहलाइएगा। इसी प्रकार से देखिए आपका एक परिमेय है, लेकिन जो √2 है ये आपका परिमेय नहीं है, इसलिए ये आपका हो जाएगा जो संख्या आपका हो जाएगा अपरिमेय, जब आपका होगा अपरिमेय संख्या होगा। फिर देखिए आप अगर है 2π, देखिए आप पीछे देखे होंगे जब पाई होता है, ये पाई आपका क्या होता है अपरिमेय, जब होता है अपरिमेय। अब अपरिमेय के साथ 2 लग गया तो आपका बचेगा जी अपरिमेय, जब आपका होगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि 2 आपका बचे परिमेय का, जब क्या है परिमेय, लेकिन अपरिमेय के साथ जो रह गया उस संख्या का क्या बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे आता है √3/2, देखिए यह भी अपरिमेय, यह भी अपरिमेय। यहाँ पूछा है कौन सी संख्या परिमेय है, हमको परिमेय के बारे में बताना है। देखिए कि जो यहाँ पे आपका बचे है कि √3/2, √3/2, जो √3 है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जो √3 है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए भी आपका जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। जब आपका परिमेय को जो होगा सिर्फ 2, का परिमेय संख्या इसमें 2, क्योंकि जो 2 है ये भैया परिमेय संख्या है, इसे हम लोग p/q के रूप में लोग लिख सकते हैं। अब देखिए आगे हम लोग समझेंगे इसी में। आपका सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1/3 और 1/4 के बीच में स्थित परिमेय संख्या नहीं है, मतलब इसके बीच में इनमें से कौन सी संख्या करना ही है, हमको बताना है। देखिए सबसे पहले बताने के लिए आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे कितना 1/3, 1/3 का मतलब होता कितना है, यहाँ पे कितना 1/4, 1/4 मतलब का होता कितना है, हमको ही देखना है। देखिए 1/3 का मतलब होता है 0.33 यानी 33 होता है। हम लोग 1/4 का मतलब देखते हैं हम लोग 4 से भाग देंगे 1 में, जो हम 3 से भाग दिए 1 में तो इतना है, तो 4 से भाग 30 में हम लोग 1 में देंगे। देख लीजिए ध्यान से, 4 दूनी क्या 2, 4 25 20, इनमें कितना है 0.25 है, यानी 25 और 33 के बीच में, किसी बीच में 25 और 33 के बीच में कौन सी संख्या इसमें सबका नहीं है, हमको बताना है कि ई नहीं है कि ई नहीं है कि ई नहीं है। 33 और 25 यानी 25 और 33 के बीच में कौन सी संख्या आपका नहीं है। चलिए हम लोग जांच करके आप लोग को बता रहे हैं। देखिए इसमें आपका पहला संख्या है 7/24, कितना का है 7/24। जब आपका 7/24 है तो हम लोग 7/24 का मतलब पहले जान लेते हैं कितना होता है। हम लोग 24 ले भाग देंगे, किसमें देंगे हम लोग 7 ले, 24 में भाग देंगे हम लोग किसमें भी आपका 7 में देंगे। 24 पर आपको 7 नहीं आता है तो देंगे हम लोग 0.10 लेंगे यहाँ पे 0। अब 24 पर आपको 70 कितना बार में आता है, 24 पर आपको 70 नहीं आता है, 70 आपका नहीं आता है, उसमें आपका कितना आता है, आपका आता है 48। इधर आपका है जी 2 बार में, हम लोग घटाएंगे 2 होगा और 7 में 4 घटेगा, आपका कितना यहाँ पे 6 में 4 2। अब 10 मतलब दिए हैं तो यहाँ पे हम लोग 0 ले लेंगे, और 24 के पारा में 220 कितना बार आता है, 24 बार में 220 नहीं आता, उसमें कम आपका आता है 216, यहाँ आता है आपका आता है 9 बार में। जब घटाएंगे तब 4 काट को, ठीक है। यहाँ पे आप कहते हैं 0.29, कितना है 0.29, जो आपका 25 ले बेसी है और 33 ले कम है, यानी कि इनके बीच में है, कुछ इनके बीच में है, इनका जो आपका है बीच में है। पूछा कौन बीच में आपका नहीं है, ये आपका गलत आंसर है, जब क्या है गलत आंसर है। अब हम जांच करेंगे इन लोगों को। देखिए आपका कितना है 5/16 है, कितना का है 5/16, इनका भी जांच उसी बार से करेंगे।
5/16 है, हम लोग 16 से भाग देंगे, किसमें भैया हम देंगे 5 में। 16 बढ़ाने में कहीं 5 आपका आता है, नहीं आता है, 0 देके 10 ले लेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको कुछ 0। 16 के पारा में आपका 50 कितना बार में आता है, 16 के पारा में आपका 50 कितना बार में आता है, 16 पारा में आपका 50 नहीं आता है, उससे कम आपका आता है 48। जब आपका आता है 16 आपका 3 बार में आया, वो घटाएंगे 2 काटो 10 देवे के यहाँ पे 0 ले लेंगे, 16 कम 16 4 बार 4। देखिए यहाँ पे आपका कितना है 31 है, यानी आपका 33 लाख कम है, 25 लाख का ऊपर है, यानी मेरा करेक्ट आंसर आपका ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे आपका कितना है 13/48। हम इनको भी देखेंगे भाग देकर, ठीक ना। देखिए ध्यान से, आप अगर समझ में वीडियो और आता होगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए 13 आपका कितना है, यहाँ पे 48 है, तो 48 से हम लोग भाग देंगे 13 में, इसका मान कितना आता है, 13 बड़ा पे आपका 48 आता है, आप इस बड़ा आपका 13 नहीं आता है, यहाँ पे हमको कुछ देंगे भैया 0 देके 10 लेंगे, तो मिल जाएगा 0। अब 48 के बारे में आपका भैया 130 कितना बार में आता है, तो 48 के बारे में 130 नहीं आता है, इसमें तुम कितना आपका आता है 96 आता है, कितना बार में आपका आता है 2 बार में। हम लोग घटाएंगे 4 9 3 12, यानी आपका कितना यहाँ पे 34 हुआ। हम 10 दिए तो हम 0 लेंगे। अब आप ऐसे बड़ा आपका 340 कितना बार में आता है, तो 340 आपका नहीं आता है, यहाँ पे आपका 7 बार में आपका 336 आता है। हम घटाएंगे तो यहाँ पर आपका कितना होगा 4 काट को यहाँ पर कितना पे है आपका कितना यहाँ पे आया 27, तो 25 लेवल से 33 लाख का कम है, इन्हीं का टेंशन आपका ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/35, जिसको आप लोग चाहते काट भी सकते हैं, यहाँ पे 5 से 3 नंबर कितना होगा आपका 7 5 15 7 5 35। आप लोग 7 ले भगा दीजिएगा 3 में, देखते हैं जब लोग 7 ले भगा दीजिएगा 3 में, 7 बराबर 3 है, 10 ले कम, उसमें देखें 0 लेते हम लोग, 7 21 14 7 21 7 28 2 7 के 14। देखिए आपका यहाँ पर कितना है 42, कितना पे है 42, जो आपका 33 ऊपर है आप 25 के ऊपर है, यानी इनके बीच में आपका नहीं है, मैं कह रहे आपको सही को जो आपका जी डी, तो हम 15/5 पर टिक मार देंगे, इतना मेरा सवाल बन जाएगा। अब देखिए आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, कुछ आपका बोला यहाँ पे निम्नलिखित में कौन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या का अपरिमेय है, हमको इसमें अपरिमेय के बारे में बताना है। चलिए हम लोग इनका भी हल करके समझेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों को इस तरह के सवाल हल करने में दिक्कत ना पहुंचे। हम देखिए यहाँ पे 1/, कितना का है 25, देखिए रूट में बचा का है, रूट में है, देखिए 1/, का कितना है 25 है। हम जानते हैं कि 1 के वर्ग, यानी 1 के वर्ग भैया आपका कितना होता है 1 होता है, अब 25 का भैया 1 के वर्ग आपका कितना होता है 1 होता है, अब 25 के वर्ग आपका कितना होता है यहाँ पे 5 होता है, यानी इसका मान कितना आएगा 1/5। ये आपका संख्या आपका परिमेय है, क्योंकि आपका पूर्ण वर्ग जब का पूर्ण वर्ग संख्या है, या आपका बच्चों क्या परिमेय, ऐसा पूछा है कौन सी संख्या आपका परिमेय विशेष हो गया, इसमें कौन सी संख्या आपका अपरिमेय, मतलब क्या है अपरिमेय, जब का परिमेय है या आपका अपरिमेय नहीं है, तो आपका बच्चों का है गलती होगा। अब यहाँ पर कितना आपका 25/36 है, मतलब आपका 25/36। चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, अंडर में 25/36 है, यह परिमेय है कि अपरिमेय। देखिए 25 का वर्गमूल होता है भैया जी 5 होता है, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो 5/6 है, यह भी आपका बच्चा परिमेय। यहाँ पर कुछ आपका अपरिमेय, यह भी आपका बच्चा होगा काटकोट। अब देखिए यहाँ पर सी में आपका है -3/√25, -3/√ कितना आपका है 25 है। देखिए -3 रहेगा, अब 25 को आपका कितना होता है 5, ये आपको बच्चे परिमेय, कुछ का परिमेय, ये भी कुछ आपका अपरिमेय, अपरिमेय पर नहीं कुछ कार्य करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना कर आपका √5/2, देखिए ये तो परिमेय है, लेकिन आपका ये परिमेय नहीं, आपका बच्चे अपरिमेय। हम आप लोग को बताया कि जो अपरिमेय संख्या होता है तो आपको जो होता है अपरिमेय संख्या भी होता है, ये आपका अपरिमेय संख्या, आपका सही आंसर जब होगा इसमें डी आंसर आपका सही होगा। अब देखिए आपका अगला सवाल आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच में है, 3 4 के बीच में इसलिए परिमेय संख्या नहीं है, ये 3 और 4 के बीच में आपका इसमें नहीं होना चाहिए, 4 से ऊपर और 3 से कम होता है, तो इसमें आंसर सही होगा। चलिए हम इसको जांच करके बढ़िया से हम लोग हल
करते हैं। देखिए इसमें हल करने से पहले आप बताते हैं कि इसमें पूछा है फिर से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित परिमेय संख्या का नहीं है, मतलब 3 और 4 के बीच में आपका नहीं होना चाहिए, इससे बाहर होना चाहिए, ठीक ना। चलिए हम लोग जांच करते हैं। पहला आपका कितना है 29/7, कितना का 29/7। देखिए हम लोग 19/7 है, जब हम लोग 7 ले भागा देते हैं 29 में 7 को 28, यानी भैया अपने यहाँ पे कितना आपका गया 1, काटपुट 0.0, 7 का 7। देखिए ये आपका 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, यही आपका 3 और 4 के बीच में आपका संख्या नहीं है। और आप लोग ये भी देख लेते हैं जान लो कि इन लोग है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर आपका कितना 27/7 है। देखिए 10/7 है, हम लोग 7 में भागा देंगे, इसमें देंगे 27 में, तो 7 21 घटाएंगे 6.0। देखिए कि आपका 3 से ऊपर है या 4 से आपका कम हो रहा है। देखिए 7 56 4। देखिए आप कितने 3.8 है, इन 3 सबका अधिक है, 4 सबका कम है, यानी कि आप अगर में बीच में सबका बीच में, इस बार से दिया आप बच्चों में दिया बीच में होगा। आप लोग जांच करके आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि बीच में है कि नहीं है, ठीक। अब सवाल आप लोग आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्या परिमेय संख्या होती है, कि शून्य संख्या होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। जिस संख्या के आप लोग गणना के रूप में यानी गिन सकते हैं, गिनने के रूप में आप लोग प्रयोग करते हैं, जिस संख्या का हम लोग गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड कि यहाँ पे 4 बच्चे हैं, जो हम लोग 4 प्रयोग किए गिनने में, या आप बच्चे पर प्राकृतिक संख्या क्या आपका प्राकृतिक संख्या, जिस संख्या के हम लोग गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, आपका बच्चे प्राकृतिक संख्या। अभी इसमें आपका कह रहा है कि कौन सी इसमें संख्या है जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्या परिमेय होती है, कि शून्य होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। देखिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहन, ये आपका शून्य नहीं होगा। किसी भी चीज़ को आपको गिनने में कहते हैं कि ये शून्य है, नहीं गिनते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर यहाँ पे कितना है, तो भैया 1 है, वर्ड कितना है यहाँ पे, तो 1 है। हम लोग गिनने में कोई वर्ड के प्रयोग होता है, हम कभी कहते हैं कि यहाँ पे शून्य है, नहीं हम लोग कहते हैं। इसलिए यहाँ पे आपका शून्य संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पे आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या भी आपका प्राकृतिक संख्या का नहीं होती है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें जितनी प्राकृतिक संख्या होती है सब आपका क्या होती है पूर्ण संख्या का आप होती है पूर्ण संख्या। जैसे 4 आपका हो गया, जो हम प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं इसे हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होता है और शून्य मिलता है, दोनों मिलकर क्या बनता है आपका पूर्ण संख्या बनता है। जितना का प्राकृतिक संख्या होता है सब आपका क्या होता है पूर्ण संख्या। क्या आपको होता है पूर्ण संख्या। राइट आंसर आपका जो है ए, इनमें से कोई नहीं, इसमें ए भी आपका चाहिए, इसमें गलत है। अब देखिए आपका अगला सवाल है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, इनमें से एक पूर्ण संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं होती। ये सवाल मेरा गलत है, मिस्टेक से लिखा गया था, ठीक ना। अब देखिए इसमें से अगला सवाल आपका है √2 एक पूर्ण संख्या है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या के, इनमें से कोई नहीं है। तो ये देखिए इसका पूर्ण वर्ग आपका नहीं है, इसलिए आपका पूर्ण संख्या आपका नहीं है। और जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है, जो पूर्ण जिसका पूर्ण वर्ग होता है, जैसे मान 4, इसका पूर्ण वर्ग आपका कितना के 2, ये आपका परिमेय होगा। सीधे रूट में है, तो आपका कोई पूर्ण वर्ग आपका संख्या नहीं है, तो आप होगा अपरिमेय। सो किस टीम हम लोग अपरिमेय मानेंगे, इनमें से कोई नहीं, गलत है। परिमेय भी आप यहाँ पे गलत है। अब पाई एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि यह शांत है, क्या शांत है, क्या शांत आनुवर्ती है, कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे पाई का मान नहीं बोला है, सिर्फ बोला है पाई। जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है। क्यों है भैया? इनमें से इसमें कोई रूल, इसका नियम नहीं है, इनमें से आपको कोई नहीं सही होगा। देखिए इसमें आपको अगला सवाल कर रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच सिर्फ एक परिमेय संख्या होती है, या अनगिनत परिमेय संख्या होती है, या कोई परिमेय संख्या नहीं होती है। कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। जैसे हमारे सपोर्टेड यहाँ पे 2 परिमेय संख्या है, 4 हो गया और माने यहाँ पे 8 हो गया। यहाँ पे 2 परिमेय संख्या है 4 और 8। इनके बीच में सिर्फ क्या एक परिमेय संख्या का है नहीं, इनके बीच में कोई अपरिमेय संख्या नहीं होगा। इनके बीच में अपरिमेय संख्या को हो भी नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए कभी भी 2 संख्या के बीच में अनगिनत संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? अनगिनत होती है, जिसको आप लोग गिन कभी नहीं सकते। मान लीजिए पे 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, इस बार से आप कहाँ जाएगा 3 तक जाएगा। फिर इसके बीच में देखिए आप लोग 2.11 हो गया, 2.12 हो गया, इस पर से आपका लगातार जाता रहेगा। यानी कि
दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच में आप अगर देते हैं अनगिनत परिमेय संख्या आपका होती है। ठीक है, फिर आप लोग का आगे समझ जी, आप लोग आगे नेक्स्ट सवाल देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 0.3 के ऊपर बार है, इसको बोलते हैं बार। कभी भी किसी संख्या का पापा मान लीजिए 4 के ऊपर बार है, अब बार के मतलब होता है उस संख्या आपका बार बार आ रहा है। क्या बोल रहा है? संख्या आपका बार बार आ रहा है। पूछ रहा है कि 0.3 के ऊपर बार का परिमेय के रूप में इनमें से कौन संख्या होगा। हमको बताना है कि 3 के ऊपर बार आ रहा है, 0.3 के ऊपर बार आ रहा है, किस संख्या से आ रहा है? 3/10 ले आ रहा है कि 3/100 ले आ रहा है, 1/3 से आ रहा है कि इनमें से कोई संख्या आपका ऐसा नहीं है। देखिए आप लोग इसको दो तरीका से आप लोग बना सकते हैं, आप बता सकते हैं। एक वो तरीका उसको हल करके विस्तार पूर्वक से, वो तरीका भी है शॉर्टकट से। चलिए आज हम लोग को दोनों तरीका बताते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें सवाल में बोला है कि 0.3 के ऊपर बार है, आपका ऊपर बार है, कैसे आ रहा है? अब बार का भैया मतलब होता है कि संख्या आपका 0.3 बार बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है? बार बार, मतलब अशांत है, रुक नहीं रहा है। चलिए एकदम शॉर्ट तरीका से अपनाते हैं। यहाँ पे कितना का 3/10 है, कितना का 3/10। जब आप लोग 10 में भगा दीजिएगा 3 में, आप लोग 10 में भगा दीजिएगा 3 में, देखिए हम दे रहे हैं 0 एक बार में, 3/30 आपका कट गया, ये आपका कट गया, ये आपका बार बार नहीं आ रहा है, ये आपका संख्या सही नहीं है, ये मेरा कच्चे है गलत, कच्चे मेरा आपका है गलत। अब अगला में 3/100 है, कितना का 3/100। हम लोग उनको भी भाग देकर देख लेते हैं मेरा सही है कि गलत। जब आप लोग 100 ले भागा दीजिएगा 3 में, जब आप लोग 100 ले भागा दीजिएगा 3 में, 100 भागा 3 नहीं आता है, 0 के बाद दशमलव लेकर एक संख्या देकर एक संख्या को ले सकते हैं। 3 बार आपका कितना का 300, ये भी आपका कुछ कट गया, ये भी आपका बार बार नहीं आ रहा है। अब बार कौन सा होता है? बार बार आना है। इसमें देखिए कोई बार आया नहीं, इसमें कोई बार बार आपका आया नहीं, तो मेरा ये भी संख्या आपका सही नहीं होगा। अब देखिए हम लोग 1/3 में, किसको हम लोग 1/3 को देखेंगे। चलिए इनको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 1/3 है, क्या आपका 1/3 है। 1/3 से जब हम लोग 3 से भागा देंगे भैया 1 में, देखिए 1 के बराबर का 3 नहीं आता है, यहाँ पे 0 लेंगे, फिर दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 लेंगे। अब 3 के बराबर का 10 आता है जी, नहीं आता है, उसमें कम आता है, उसमें कम कितना आता है 9 के बराबर गया 3 बार में। अब घंटे का कितना गया होगा 1। अब दशमलव देवे किए थे 0 ले लेंगे आराम से। अब फिर देखिए 3 बराबर का 10 नहीं आता है, उससे कम कितना आता है 9 के बराबर गया 3 बार में। ये क्या 3 यहाँ पर बार बार आ रहा है। फिर देखिए दशमलव देते 0 ले लेंगे 3 तारीखे 9। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका 3 कौन सी हो रहा है? बार बार आ रहा है। इसमें कैटेंस आपको जो भी इसमें होगा सी, ठीक है। अब देखिए हम लोग सवाल चलते हैं अगला में। इसमें सवाल बोल रहा है कि √15 और √10 का मान इनमें से कौन है? इनमें से कौन है? हमको बताना है कि इनमें से किसका मान √15 का और √10 का है, कि 2√10 है कि 3√10 है कि 5√6 है, कि इनमें से कोई नहीं है। आप लोग सवाल को ध्यान से समझिएगा, जहाँ समझ में अगर नहीं आता है आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम बताएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर उनको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को हर क्वेश्चन और आप लोग एग्जाम में दिक्कत ना हो बनाने में, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना है? √15 है। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। √15 कितना है आपका 10। इसमें आपको गुना करना है, क्या करना है आपको? गुना। तो 15 में 10 कीजिएगा आपका भी आएगा कितना? 150। कितना आपका आएगा? 150। अब हम 150 का आपका जीवन हम लोग तोड़ते हैं। देखिए हम 150 का तोड़ भी रहे हैं। देखिए कद्दू का कितना पे पाया? 74। नहीं टूटेगा, इसको 3 से तोड़ेंगे हम लोग, आपका आएगा 25। 5 से तोड़ेंगे कितना आएगा आपका? 5, 5 ले 1। इसमें थोड़े हम लोग इसको भी हम लोग 150 को आपका 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब जो जोड़ा लगता है उसको हम क्या करते हैं? हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इसका जोड़ा कि हम बाहर निकाल दिए, और जो जोड़ा लगा उसको हम अंदर आ देंगे गुना के 3 दूनी के 6। आपका कौन है भैया? ए है नहीं, बी नहीं, आपका क्या होगा? सी। सी में साइन मार देंगे। इस बार सबका सवाल 13वां 14वां बन गया। इसमें आपको कोई दिक्कत अगर होगा आप जरूर कमेंट में लिखिएगा कि हमको फिर से समझाइए, हम दोबारा इस बार सवाल आप लोग लेकर समझाने के लिए आएंगे। अब देखिए आपका सवाल का अगला 2 + √3 और यहाँ पे इंटू है और 2 √-3 का स्क्वायर रूट में इनमें से कौन होता है? इनको हल करने पर क्या आता है?
एक आएगा कि 2 आएगा अंडर रूट 3 आएगा कि इनमें से आपको कोई नहीं आएगा। चलिए हम लोग इनको हल करके देखते हैं। देखिए आपका कितना है 2 प्लस अंडर रूट 3 है, दो अंडर रूट माइनस 3 है। मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहन, आप लोग दो विधि हल कर सकते हैं, एक विधि सूत्र के माध्यम से, एक विधि शॉर्टकट में। तो हम लोग प्लेन सूत्र के माध्यम से प्रयोग करते हैं। आप लोग पीछे पढ़े होंगे सॉल्यूशन क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है आपका, ए स्क्वायर होता है माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी प्रकार देखिए इसमें से प्लस माइनस का अंतर है, इसी प्रकार से प्लस माइनस का अंतर है। इसमें आपका ए कितना है बेजी 2 है, 2 के स्क्वायर कर दीजिए आप लोग माइनस, तो आपका बी कितना अंडर रूट 3 है, आप लोग अंडर रूट 3 का अपने स्क्वायर इसमें कर दीजिएगा। 2 के बल कितना होता है 4, और अंडर रूट 3 के बल कितना होता है 3 होता है। आज 4 में से 3 घटे यहाँ कितना बचेगा 1। देखिए एक कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, ये मेरा करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसमें आपका अगला है कि संख्या रेखा 1.27 27 को करे बार, ठीक है, कौन परिमेय में होगा, इसलिए होगा कि इसलिए होगा कि इसलिए होगा। चलिए हम लोग इसको जांच करके देखते हैं इनमें से कौन संख्या सही है, कौन इसमें से नहीं है, ठीक है। और आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आता होगा, आप वीडियो को जरूर कमेंट में लिखिएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम दोबारा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। फिर देखिए पापा पहला कितना है 14/11 है। जब हम लोग 11 से भागा देंगे, किस दिया हम लोग देंगे 14 में 11 हम यहाँ पे 11 हो गया, हम घटाएंगे यहाँ पे कितना आ पाएगा 3, हम 10 देके यहाँ पे लेंगे 0। अब देखिए 11 का 30 नहीं आता है, उससे हम कितना पता है 22 आता है, 22 का आप पता है 2 बार में घटाएंगे तो कितना पाएगा 8, यहाँ पे कितना होगा काट को, ठीक है। अब देखिए 11 यहाँ 10 देते हैं 0 ले हम लोग, 11 में पास नहीं है तो उसका हम कितना पता है 77, कितना आप है 7 बार में हम घटाएंगे आपको कितना होगा यहाँ पे 3, यहाँ पे काट को हम 10 देते हैं 0 में ले लेंगे। और फिर देखिए 11 में 30 नहीं आता है, उसका हम कितना पता है 22 का आप है 2 बार में घटाएंगे कितना यहाँ पे 8 काट को, इसमें दिए थे कितना होगा 80, 7 में 77, कितने यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे काट को देखने में मिलेगा कुछ सबका बार बना रहा है, यहाँ पर बार कैट कौन सा होगा 14/11 कहाँ पे आपका यहाँ पे पहला में, इसको सही मार देंगे, मेरा सही आंसर हो गया। अब देखिए इसके बराबर में से कौन है, इनके बराबर में से कौन है, और मेरे पीछे वीडियो में मिला है रूट पर के जोड़ घटाओ, और नहीं देखे और होंगे तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें आप लोग को बड़े विस्तार आप लोग सिखाया गया है, ठीक है। चलिए इसमें आप लोग के पास समझा भी देते हैं इसके आंसर आपका इसमें से कौन सही होगा। देखिए यहाँ पे आपका 2 अंडर रूट 3 है, आप प्लस में अंडर रूट कितने पे है 3 है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, आप कितने पे 1 है, यहाँ पे 2 और 1, यहाँ पे अंडर रूट 3 हमको मिल रहा है, इनको मतलब छोड़ देंगे, 2 और 1 को जगह जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए 2 एप्पल, हमारे यहाँ पे 1 एप्पल, 2 एप्पल है, 1 एप्पल कितना एप्पल हुआ 3 एप्पल, उसी पार से 2 अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3, अब कितना होगा 3 अंडर रूट 3। अब आपका कौन होगा, इसमें कौन आपका ऑप्शन है, पहला है नहीं, दूसरा नहीं, इसमें आपका कौन है सी, इसमें सिमेट्रिक मार देंगे। अब देखिए आपका सवाल नंबर अगला इसमें करा है कि अंडर रूट 27 का सरल परिमेय योज्य गुणक, यानी परिमेय संख्या का गुणक कौन है, ठीक है। तो पहले इसको हम परिमेय निकालते हैं, किसका भैया अंडर रूट 27 का। तो आप लोग अंडर रूट 27 को आप लोग तोड़िएगा, तोड़ने पर आपको आएगा 3 गुने 3, इधर एक 9 दिया 27, जोड़ा लग गया 3, अंडर आप कितने पे 3, ये आपका परिमेय आप परिमेय के गुणन का चक्का है अंडर रूट 3। इसमें क्या आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में है, इसे हम लोग टिक मार देंगे। इस प्रकार से आपका सवाल आगे आप बताएंगे हम आप लोगों को। हम लोग सवाल देखेंगे आगे, इसमें सवाल अगला का रैंकिंग में से किस संख्या का दशमलव रूप शांत होगा, मतलब शांत मतलब होता है कि वो नहीं पर रुक जाएगा, इसलिए दशमलव पर है आपका आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं इनमें से कौन सा ऐसा संख्या है जिनका दशमलव पर है, जिनका दशमलव रूप है ये शांत होगा। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है 5/9, 9/16, 2/11, 11/23। देखिए आपका पहला आंसर है 5/9, ऑप्शन दिया है, हम 9 से भागा देंगे 5 में, हम 9 से भागा देंगे 5 में, देखिए 9 बड़ा 5 में आता था, यहाँ पे दशमलव देने के बाद यहाँ 0 लिए, अब कितना हो गया यहाँ पे 50, और 9 बड़ा 50 कितना बार में आता है तो नहीं आता है, उससे हम कितना पता है 45 के बार में पता है 5 बार में,
घटाएंगे तो आप यहाँ पे कितना होगा 5। 10 दिए हैं, जीरो ले लेंगे, फिर 45 5 बार में हटाएंगे 5 काट को 10 दिए हैं, जीरो लेंगे 5 बार में आपका कितने पाया 45। यानी आपका बार बार 5 आ रहा है, आपका चले में बार बार 5 आ रहा है, यानी आपका कट नहीं रहे, आपका जा ही रहा है। आपका यहाँ पे आसान, तो जब का आसान हम मारेंगे कि आपका शांति नहीं है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 9/16। 9/16 शांत है कि अशांत है। देखिए हम लोग जब 16 से 9 में भाग देते हैं, जब हम लोग 9 में 16 से भाग देते हैं, इसका किस प्रकार से होता है। देखिए तो 9 के बाद 16 के बाद में आपका 9 नहीं आता है, 16 पर आपका 9 नहीं आता, उसमें कम कितना आता है कुछ भी कहते हैं, फिर 10 देंगे जोड़ लेंगे 16 बच्चे 80। हम लोग हटाएंगे आपका कितना है, यहाँ पर आप आएगा 0 1। 10 दिए हैं तो हम 0 यहाँ पे ले सकते हैं। आपका कितना गया 100। अब 16 का पारा आपको 100 कितना बार में आता है, 16 पर आपको 6 नहीं आता है, 100 नहीं आता, उसमें आपका कितना आता है 96 के बाद में आपका आता है 54। और जब घटाएंगे तो आपका कितना पाएगा 4 काट को 10 देते हैं, आप 0 ले सकते हैं। अब देखिए उसमें आपको 40 नहीं आता है, उसमें आपका कितना आता है 32। 16 दूनी के 32 घटाएंगे आपका कितना 8 काट को 10 देते हैं, 0 ले सकते हैं। 16 बच्चे 80 आपका कट गया, आपका यहाँ पे शांत। अब आगे आपका बढ़ने वाला नहीं है, यहाँ पे आपका कट गया, तो बोलेंगे इसमें आपका सही कौन है, उसमें प्रसार रूप से शांत कौन है भी आपका 9/16। इसमें हम लोग सही आंसर वहाँ पे टिक हम लोग मार देंगे। अब देखिए इसमें आपका अगला सवाल है, इनमें से किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। हमको बताना है कि इसमें से कौन संख्या है जो कभी कटेगा उटेगा नहीं, आपका जात रहेगा। देखिए हम लोग चालू करते हैं, इसी प्रकार से हम लोग सवाल विषय को भी हम लोग हल करते हैं। पहला आंसर है 3/8। जब हम लोग 8 से भागा देंगे 3 में, जब हम लोग 8 से भागा देंगे 3 में, 8 बड़ा आपका 3 आता होता नहीं है, 0 के 10 देंगे, यहाँ पे होगा मेरा 30। अब 8 के बड़ा में 30 कितना बार में आता है, 8 बड़ा होगा 30 नहीं आता, उससे आपका कितना आता है 8 तरीके 24 3 बार में घटाएंगे, मैं कहता हूँ यहाँ पे 6 काट को 10 देते हैं, 0 ले लेंगे आराम से। अब 8 बड़ा आपको 60 आता है नहीं आता है, उससे आपका कितना है यहाँ पे आता है 56। 8 से 56 घटाएंगे यहाँ कितना होगा 4 काट को 10 दिए तो 0 ले लेंगे आराम से। अब देखिए 8 के बाद आपका 40 आता है जी, 8 बचे 40, यहाँ पर बचे कट गया, यानी बचे आपका यहाँ पे शांत। शांत का पीछे आपका आसान, जो नहीं करता है उसको बोलेंगे आसान। इनमें सही आंसर आपका नहीं है। अब देखेंगे हम लोग 5/9 को, 5/9 को मेरा शांत है कि अशांत है। देखिए जब हम लोग भागा देंगे 5/9, 9 से भागा देंगे हम लोग 5 में, तो 9 आता है 0 50 हो गया, 9 बचे 45 घटेगा मेरा कितना यहाँ पे 5। 10 में 0 लेकर 9 बचे 45, यहाँ पर कट नहीं रहा। कब देखिए बार संख्या आपका यही आ रहा है 9 बचे 45, इनमें को चाहिए आपका आसान को, जब आपका आसान, इसमें आपका आसान कौन होगा 5/9 होगा। अब सवाल हम लोग आगे आते हैं, जो पूछ रहा है कि 2/3 इनमें से कोई कैसी संख्या है, शांत है अशांत है, आसान आवर्ती है। आसान आवर्ती मतलब होता है कि एक ही संख्या आपका बार बार आता है। जब एक ही संख्या आपका बार बार आता है उसमें आसान अशांत भी है लेकिन आवर्ती भी है, ठीक है। अब आसान में जो आपका एक ही संख्या बार बार नहीं आता है, ठीक है। जब हम देखते हैं तो 2/3 इसका कितनी बार की संख्या आपका है। देखिए जब का 2/3 है, तो जब यहाँ पे 2/3 है, जब लोग 3 से भागा देंगे 2 में, नहीं आएगा उसमें कम भैया नहीं आता है, 10 देंगे पर हम लोग 0 लेंगे। अब 3 के बाद आपका 20 आता है जी, नहीं आता है, उसमें आप कितने पे 18 आता है, तो आप 6 में घटाएंगे 2 काट 2, 10 देते हम 0 लेंगे 6 18। आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो 6 है आपका बार बार आ रहा है, यानी कौन सी संख्या आपका है, अशांत भी है और आवर्ती भी है। कैट से कौन होगा सी। अब देखिए आपका अगला सवाल पूछ रहा है कि 3/4 और 7/4 कि ठीक बीचों बीच कौन संख्या है, मतलब बीचे बीच बताना, आपको आगे पीछे को बताना होता ना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन बोला है 3/4 और 7/4। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 3/4 है, जब यहाँ पे 7/4 आपका 4, इसके बीच आप हो जाएगा 4/4 आएगा, 5/4 आएगा, 6/4 आएगा। देखिए ठीक बीच बीच, तो 2 इधर से 2 इधर से,
यानी आपका कौन ठीक बीच आपका 5/4। इसमें कहीं आपका ऑप्शन में है, एक ऑप्शन को चुके यहाँ पे ए, कैटेगरी 5/4। अब देखिए यहाँ पे बोला है 3/4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाले। देखिए हम लोग 6 परिमेय संख्या निकालते हैं। जैसे हमारे सपोर्टेड कि हमारा रंजन भैया के देखा था कि मतलब इतना तार है, अब बोला कि 6 इतना तार है, तो हम लोग एक पे इस तरह खाना बनाएंगे। यहाँ पर कितना आदमी हो गए, यहाँ पे 7। तो इसलिए बनाएंगे, हो सकता है कि कोई बढ़ गया तो यहाँ पर खाना घर जाते बेइज्जती ना हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक इस तरह आदमी बढ़ा के हम लोग खाना बनाते हैं। अब हमको किसको निकालना है, 3 या 4 के बीच निकालना है। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर चौके यहाँ पर आपका 1, ये 3/1, 3/1 गुने कितना दिया 7, 7 मतलब आप कितना 21/7। अब 4 निकालते हैं लोग, 4/1 7/7, जो कि आपका कितना हुआ 28/7। तो आप लोग इसको काटिए तो आपका कितना का 3, इसको काटते हैं मेरा कितना का 4। यहाँ आप लोग काटिएगा मत, 3 आप लोग सुनाने के ले रहे हैं। 21/7 और 28 यहाँ पर आपका कितना पे 7 है। अब इसके बीच के संख्या हम लिख देंगे, यानी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। देखिए कौन कौन आपका होगा, तो आपका कितना 21, तो कितना आपका 28। 21 में आपको जितना है 22/, देखिए 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 10/7, 28/7। देखिए 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 24/7, 10/7, 28/7। इसके छोड़ा के 6 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो कौन आपका सही है, देखिए इसमें नहीं ना दिया जी, इसमें नहीं ना है, नहीं इसमें कौन आप होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।